बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के साथ सर सजाद हेयर। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, एक्सेलरेशन वेक्टर है या स्केलर, अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन को फाइंड करने के रूल्स क्या होंगे, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे चेंज की जा सकती है। आज के टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में वेलोसिटी की टाइप्स को डिस्कस किया था, ऐसे ही एक्सेलरेशन की टाइप्स हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके साथ आज हम एडिशनल इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ज़ीरो एक्सेलरेशन भी डिस्कस करेंगे। एंड देखते हैं अभी व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पाथ पे मूव करेगा, सरफेस ऑफ अर्थ पे मूव करेगा, सरफेस ऑफ अर्थ के पैरेलल मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन के केस में फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ हम एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं और उसको जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे भी व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला A इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इस फार्मूला में ए एक्सेलरेशन, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, जबकि डेल्टा टी टाइम है। हम अगर सिंप्लीफाई इजी करें, इजीली इसको सिंप्लीफाई करें, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 सेकंड में मीन्स यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जितनी चेंज होगी, हम उस चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन का नाम देंगे। हम जानते हैं, लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ये सेकंड और ऐड हो जाएगा तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी LT इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में मीटर की जगह कैपिटल L और सेकंड की जगह कैपिटल T लिखा जाता है, तो यूँ LT इनवर्स स्क्वायर, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं m⁻⁴ LT इनवर्स स्क्वायर इज डायमेंशन ऑफ दिस एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर होगी। ज़रूर इम्पॉर्टेंट बात को याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होती जी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होती, बल्कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द चेंज इन वेलोसिटी। जी, हम इस बात को यूँ भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी। वो वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज भी हो सकती है, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी चेंज हो सकती है। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड उसकी सेम है, तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सपोज कर लें एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी क्या इस सर्कुलर मोशन में जब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज ना हो, तो क्या इस सूरत में उसका एक्सेलरेशन होगा। अब हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, सपोज उसकी मोशन एंटी क्लॉकवाइज मोशन है,
इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया, सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। यकीनन हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे राइटवर्ड है, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी की हमारे लेफ्टवर्ड है। अगर हम इन टेंजेंट्स से गौर करें तो सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तो हर सूरत में चेंज इन वेलोसिटी है मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यकीनन इस केस में भी लीनियर एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन का नाम हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की समथिंग डायरेक्शन होगी मींस टुवर्ड सेंटर ऑफ दिस सर्कल सो ऑन। हमने रिजल्ट निकाला कि एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट उस वक्त होगा जब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो, चाहे वो चेंज मैग्नीट्यूड में हो जैसा कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन also called uniform acceleration, when acceleration of an object is not changing, जब acceleration में change ना हो, constant same हो, हम उसको uniform acceleration कहते हैं। हम ऐसे भी define कर सकते हैं कि when there are equal change in velocity, when there are equal change in velocity in equal interval of time, time में भी change एक जैसी और velocity में change भी एक जैसी, then जो acceleration होगा उसका नाम होगा कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और बच्चे हम इस बात को इस चार्ट की हेल्प से यूं समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम टाइम ले लें सेकंड में, सपोज 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में हम ले लें। सपोज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू है सपोज 30 मीटर पर सेकेंड। एंड हम तो कैलकुलेट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज 10 है, सो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट ए विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली ए पोजीशन से इस बी पोजीशन तक 1 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज 10 से 20 मींस 10 है, सो इस बी पोजीशन के ऊपर भी एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली 2 से 3 सेकंड मींस 1 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज 20 to 30 बनी मींस 10 चेंज हुई। सो इस पोजीशन यानी सी पोजीशन के ऊपर भी उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड होगी। ए पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन 10 है, बी पे भी 10 है, सी पोजीशन पे भी उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो हम कह सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मींस वेरिएबल एक्सेलरेशन व्हेन देयर आर अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी नेम्ड एज वेरिएबल एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम उसी एग्जांपल किसी एक एग्जांपल के साथ वेरिएबल एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं भी एस ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी और डी डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, हम डिफरेंट टाइम मेजर करते हैं सेकंड में, डिफरेंट टाइम में उसकी वेलोसिटी में चेंज नोट करते हैं। सपोज time is equal to at this position time is equal to 0 second, 1 second, 2 second, 3 second. Velocity of the object is 0 meter per second. Now velocity of object at position A is 10 meter per second. Velocity of object at position C is 30 meter per second. Velocity of the object at position C is 100 meter per second. Now we find the change in velocity in 1 second. ए से बी पोजीशन तक 0 से 1 सेकंड हुआ, वेलोसिटी में चेंज 0 से 10 यानी 10 हुई। यकीनन इस पोजीशन के ऊपर, यकीनन बी पोजीशन के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड के इक्वल मींस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सी पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी में चेंज इन 1 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड बना, वेलोसिटी 10 से 30 बनी, 20 मीटर पर सेकेंड चेंज है। सो एक्सेलरेशन एट पोजीशन सी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Similarly, from position C to D, change in velocity in 1 second is 30 to 100 means 70. So acceleration of that object at position D will be 70 meter per second square. We can say that at position B acceleration is 10, at position C acceleration of that object is 20, at position D acceleration of that object is 70. As acceleration is object is not same, not uniform, so such acceleration will be named as variable acceleration. Dear students, now we discuss what is average acceleration. Average acceleration will be calculated by formula. Average acceleration is equal to total change in velocity divided by total time. When acceleration, when there are unequal change in velocity in object, then we will take the average acceleration. जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज इक्वल टाइम में इक्वल ना हो तो उसका एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन लिया जाता है। याद रखिएगा, एवरेज एक्सेलरेशन के केस में जो टाइम होगा ये ग्रेटर टाइम यानी लार्ज टाइम होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस एग्जांपल के साथ एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो ए पोजीशन यानी स्टार्ट पोजीशन से एंड पोजीशन तक जहां तक हमने मेजरमेंट ली हैं, वेलोसिटी में चेंज 0 से 100, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड है और टोटल टाइम की वैल्यू 0 से 1 2 3 सेकेंड में हुई है। हम लिख सकते हैं इस केस में समथिंग जो भी वैल्यू होगी वो तो उसके एक्सेलरेशन 33.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गालबन जो वैल्यू होगी वो उस ऑब्जेक्ट के एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। इंस्टेंटेनियस से मुराद कोई भी वैल्यू जो वेरी शॉर्ट वेरी स्मॉल टाइम मींस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में ली जाए उसका नाम इंस्टेंटेनियस होता है। यहाँ हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कि व्हेन देयर इज़ change in velocity in very short time in particular instant of time, then its acceleration will be instantaneous acceleration. That can be calculated by formula. Instantaneous acceleration is equal to limit delta to t approaches to 0. delta t की वैल्यू, टाइम की वैल्यू यहाँ वेरी वेरी स्मॉल है। इंस्टेंटेनियस के केस में टाइम की वैल्यू वेरी स्मॉल ली जाती है, नियर अबाउट इक्वल टू अप्रोचेस टू 0. सो वी कैन से दैट इन दिस केस द लिमिट ऑफ टाइम इज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन वेरी वेरी स्मॉल नियर अबाउट इक्वल टू 0 होगी। इस केस में समथिंग वैल्यूज इंस्टेंटेनियस कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? We can define positive acceleration as when velocity of an object is increasing with respect to time, then its acceleration will be named as positive acceleration. We have supposed an example. जी हम positive acceleration को किसी मैप के साथ चार्ट के साथ डिस्कस करते हैं। सपोज भी इस जगह पे velocity of the object की वैल्यू, सपोज भी इस पोजीशन पे मीटर पर सेकेंड में हम velocity की वैल्यू मेजर करते हैं। velocity of object is 0 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम इंटरवल्स हैं इन सेकेंड में 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अगर हम गौर करें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम गौर करें तो इस केस में हर एक सेकेंड में वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यकीनन हम कह सकते हैं कि इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा उसका नाम पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम सपोज करें ये कोई गाड़ी है, ये कोई वैन है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रही है हमारी राइटवर्ड डायरेक्शन में।
विद दिस वेलोसिटी, विद दिस चेंज इन वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि वो हमारी राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे राइट वर्ड होगी और उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमारे राइट वर्ड होगी। हम कह सकते हैं इस केस में एक्सेलरेशन, इस केस में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी इन सेम डायरेक्शन, मीन्स पैरेलल टू ईच अदर, means parallel to each other. The angle between velocity and acceleration will be 0. Dear students, एक important यहाँ पे बात बताता जाऊँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा हो, तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जैसे जैसे वो नीचे की जानिब आएगा, उसकी वेलोसिटी की क्योंकि वैल्यू बढ़ती जाती है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, लिहाजा वहाँ एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। हम एक्सेलरेशन को जी के साथ, जी स्मॉल जी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, उसको पॉजिटिव जी लिखेंगे। डाउनवर्ड मोशन में हम जी को हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। क्यों पॉजिटिव लिखते हैं? इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फ्री फॉल डाउनवर्ड मोशन में क्यों पॉजिटिव ली जाती है? क्योंकि डाउनवर्ड मोशन में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वैल्यू मुसलसल इंक्रीज होती है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन? व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, then its acceleration will be taken as negative. For example, with respect to time, 0 second, 1 second, 2 second, 3 second. Change in velocity means velocity in meter per second. Suppose 0 velocity, 10. Suppose velocity of the object is 40 meter per second, 30 meter per second, 20 meter per second, 10 meter per second. In this case, there is change in velocity in such a way that velocity of the object is decreasing. अगर मेरी बात आपको अच्छे तरीक़ा से ना समझ आ रही हो तो हम इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि हम किसी गाड़ी को चला रहे हैं, उस गाड़ी की वो रुकी हुई है स्पीड 0, वेलोसिटी उसकी स्पीड बढ़ाई हमने 10, 20, 30, 40, 50, अब ब्रेक्स लगाई जा रही हैं, उसकी स्पीड 50 से 40 हो गई, 40 से 20 हो गई, 20 से 5 हो गई, 5 से 0 हो रही है, यकीनन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इस केस में भी उसका एक्सेलरेशन होगा जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन लिया जाएगा। जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट मींस एंटी पैरेलल लिए जाते हैं और उनके दरमियान एंगल की वैल्यू 180 डिग्री ली जाती है। इस केस में एक्सेलरेशन का नाम नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करें अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड जाते हुए सरफेस ऑफ फर्श से वर्टिकली अपवर्ड किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए तो अपवर्ड मोशन में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मुसलसल डिक्रीज होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, now we discuss what is zero acceleration. When velocity of an object is not changing with respect to time, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ 0, 1, 2, 3, 4 so on सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज ना हो। सपोज वो ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब भी 40, अब भी 40, अब भी 40। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो सपोज 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, उसकी विद रेस्पेक्ट टू टाइम स्पीड यानी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सो उसका एक्सेलरेशन इस केस में होगा। यहाँ भी एक्सेलरेशन 0, 0, 0, 0। सो ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन दैट ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया आज के आर्टिकल में एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड होती है। हमने डिस्कस किया सर्कुलर मोशन में चाहे मोशन स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो फिर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, उसकी टाइप्स भी डिस्कस किए। इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंशाअल्लाह टॉपिक नेक्स्ट वर्किंग डे। अस्सलाम वालेकुम।